माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। तो यस व्यूअर्स, यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी अ करंट थॉट्स, सिचुएशन, एक्शन, इमोशंस आपके पार्टनर के क्या हैं आपको लेकर। और इससे पहले हम जान लेंगे कि आपके क्या हाल चाल हैं, आपके क्या करंट थॉट सिचुएशंस हैं आपके पार्टनर को लेकर। ठीक है, आपके क्या हाल चाल हैं अपने पार्टनर को लेकर। प्लस मैं ये बता दूं, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। ये रीडिंग जब भी आप तक आए या आप इस रीडिंग तक आओ, डेफिनेटली डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए, तब जाके ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हैं। और ये रीडिंग कलेक्टिव जनरल बेस है। ये रीडिंग किसी की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है। सो जितना पार्ट रेजोनेट होता है बस उतना ही अपने आप में लीजिएगा। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत कीजिएगा। अगर रीडिंग 30% रेजोनेट कर रही है, 50%, 70%, जितना भी, ठीक है। इट्स नॉट कम्प्लीटली आपकी रीडिंग हो सकती है, माइट भी हो जाए, ठीक है, बट स्टिल मैं ये भी कहूँगी दिस इज़ अ कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग, ठीक है। किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और ये रीडिंग सभी देख सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, अपने एक्स के लिए हस्बैंड वाइफ, जिनको भी ये रीडिंग देखना है अपने पार्टनर के लिए, ये रीडिंग सब भी देख सकते हैं, ठीक है। सो यस, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग व्यूअर्स। Knight of Pentacles, Ten of Swords, oh sorry, Wands, Ten of Wands, Knight of Wands, Hierophant, the Moon, Seven of Swords एनर्जी आज की आपकी इतनी स्टबन मेस, जिस हिसाब से मेरे हाथों से सारे कार्ड्स गिर गए ना, कंप्लीट मेस एनर्जी है आप लोगों की आज। Temperance and the bottom of the deck is Page of Wands. शफल करते वक्त अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा व्यूअर्स, मैं बोलना भूल गई थी।
3 या 7 बार अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा। द एम्परर, Page of Pentacles, Eight of Pentacles, the Chariot, Two of Swords, Justice, King of Pentacles, the Hangman, bottom of the deck is Three of Cups. सो यस व्यूअर्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ तो स्टार्टिंग रीडिंग में अगर मैं आपको बता दूँ तो आप चाहे तो ये वीडियो रीडिंग देख सकते हैं या फिर स्टार्टिंग में ही छोड़ दीजिए। स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, आपकी तरफ से भी आप भी कहीं पे कमिटेड हो, आपके पार्टनर भी कहीं कमिटेड हैं, ठीक है। तो अब ऐसी चीज़ है तो ही रीडिंग देखिए, अदरवाइज यू कैन लीव। व्यूअर्स, आप रीडिंग स्किप कर दीजिए, कोई और रीडिंग माइट भी आपके लिए बनी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंटली सिचुएशन मुझे दिख रही है ना व्यूअर्स, किन किन के लिए मैं कहूँ तो अभी करंटली मुझे सेपरेशन होते हुए दिख रहा है। अभी करंटली रिसेंट में फाइट हुई है, अभी रिसेंटली सेपरेशन हुआ है, करंटली मुझे दिख रहा है। एक सेकेंड, मुझे ये 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना, प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। सो यस व्यूअर्स, यहाँ पे किन किन के लिए मैं कहूँगी जो सेपरेशन आप लोगों का चल रहा है, किन किन के लिए मैं कहूँ तो ऑन एंड ऑफ भी चल रहा है, और किन किन के लिए मैं कहूँ तो सेपरेशन चालू है। और रिसेंट में किन किन की फाइट हुई है, रिसेंट में ये कलेश हुआ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लाइक सी व्यूअर्स, यहाँ पे आप भी मुझे कहीं ना कहीं कमिटेड दिख रहे हो। क्लियर कट बता रही हूँ, कमिटेड मतलब किन किन के लिए मैं ये भी चीज़ कहूँगी जो हाईली आया है, मैरिड, आप भी कहीं ना कहीं मैरिड हो। तो यहाँ पे आपकी रीडिंग से स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो आप भी कहीं ना कहीं मैरिड हो, कहीं ना कहीं तो कमिटेड हो, मतलब किसी के साथ तो रिलेशनशिप में हो आप भी, आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई तो है, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है, ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट मत करना, अगर रीडिंग नहीं है तो छोड़ देना,
तो यहाँ पे व्यूअर्स यहाँ पे करंटली मुझे दिख रही है रिसेंट फाइट्स हुई है। प्लस मैं ये भी कहूँगी कि ये जो फाइट हुई है ना व्यूअर्स, इट्स रिलेटेड टू किन किन के लिए अगर मैं कहूँ तो फैमिली, ठीक है। फैमिली में कोई ऐसा या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर मैं कहूँ से, यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं कह सकती बिकॉज थर्ड पार्टी तो आपकी तरफ से भी है इनकी तरफ से भी है। तो मैं कहूँगी क्लियर कट कि फैमिली में कोई है, आइदर इनके या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसके चलते फाइट्स हुई हैं, इश्यूज हुए हैं रिसेंट के लिए। और किन किन के लिए मैं कहूँ तो आपके पार्टनर, आपने फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प की अपने पार्टनर की, फाइनेंशियली मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपने अपने पार्टनर की फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प की है। प्लस मैं ये भी बता दूँ व्यूवर्स, जिनकी अभी रिसेंट फाइट भी हुई है उनके लिए बता रही हूँ। प्लस जिनका ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ सेपरेशन चल रहा है ना, ऑलरेडी चल रहा है ऑन एंड ऑफ सेपरेशन कब से, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आई है व्यूवर्स कि आपकी तरफ से ना व्यूवर्स लाइक एक इस रिश्ते को ना कभी कभार ना आपको ये रिश्ता इज़ लाइक दिस रिलेशनशिप बहुत लगता है कि हाँ माई पार्टनर लव्स मी अ लॉट, बहुत प्यार करते हैं। कभी कभार ना आपको ऐसे लगता है कि दिस इज़ द बर्डन फॉर मी, ये एक तरीके से बोझ हो चुका है। माइट भी आपके पार्टनर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये माइट भी आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की होता है ना कभी कभार की नहीं मैंने तुझे ऐसे बोला था ना करने के लिए, मैंने तुझे ये बोला था ना, तूने ऐसे नहीं किया। आप माइट भी इनके अकॉर्डिंग नहीं चले, थोड़ा वो जो रहता है ना डोमिनेटिंग नेचर या समथिंग लाइक दैट, उसके हिसाब से भी हो सकता है। यहाँ पे ये भी चीज़ें मुझे दिखी है, किन किन के लिए देखिए किसके साथ क्या रेजोनेट करती है। बट येस जो चीज़ें कलेक्टिव बेस पे, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखी है कि आपके ऊपर ना बर्डन सा भी है। और किन किन के लिए मैं कहूँ, अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली, आपके किड्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके चलते भी यहाँ पे मुझे बर्डन सा दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। तो उसके चलते ना इस रिलेशनशिप, आपके इस पार्टनर के उसको भी ना अपने बराबर से बखूबी निभाया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी फैमिली, जो भी जैसी भी चीज़ें, उसके बावजूद भी ये रिलेशनशिप आपने इस पार्टनर के साथ ना बखूबी निभाया अच्छे तरीके से, जिस तरीके से इक्वली गिव एंड टेक चाहिए था। इनफैक्ट मैं बोलूँगी इक्वल गिव एंड टेक नहीं, आपकी तरफ से तो ओवर दिया गया था, दैट्स व्हाई यू फील सो बर्डन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखी है। अनदर थिंग जो मैं आपको बता दूँ, रिलेशनशिप में एक तरीके से ना व्यूअर्स, जैसे चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की थी ना इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर से ना चीज़ें वैसे होते हुए नहीं दिखी है। एक्सपेक्ट मतलब मैं बोलूँगी यू वर टू कॉन्फिडेंट, ठीक है, कि इस टाइम पे माय पार्टनर विल सपोर्ट मी, इस टाइम पे ऐसी चीज़ें होंगी, उस टाइम पे वैसी चीज़ें होंगी। यहाँ पे ये काफ़ी चीज़ें मुझे दिखी है कि एक्सपेक्टेशन है, बट यहाँ पे मुझे चीट और बिट्रेल होते हुए भी दिखा है। अभी ये किससे रेजोनेट कर रहा है देखिए, बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। इन्होंने आपके साथ जो सेपरेशन लिया, ये पर्सन जो आपको अचानक से एकदम से लाइक एक ऐसा अच्छी खासी सब चीज़ें चल रही थी, अचानक से इन्होंने जो आपसे सेपरेशन ले लिया ना, आपने शायद सोचा भी नहीं था कि मेरा बंदा या मेरी बंदी ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, ऐसे भी कर सकते हैं या कर सकती हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इट वॉज अ शॉकिंग फॉर यू, ठीक है, ये चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की ही नहीं थी। प्लस मैं ये भी कहूँ व्यूवर्स, अगर जैसे कि आप ना काफ़ी अट्रैक्टेड हो, इनफैक्ट अगर मैं ये भी कहूँ ना कि अगर इन्होंने आपको सेपरेशन दिया, इनका ईगो, इनका जैसे कि गुरूर, इनका प्राइड, जो भी जैसे भी चीज़ें ना, उसके चलते अगर इन्होंने आपको सेपरेशन भी दिया ना, कि इन्होंने शायद माइट भी अपनी प्रायोरिटीज़ को आपके आगे कम रखा। मैं अगर रीडिंग में जो चीज़, मैं आपके पार्टनर की रीडिंग में नहीं आई हूँ, बट इन्होंने ना आपको कम रखा, आपको ऑप्शन पे रखा। बट स्टिल मैं अगर कहूँ तो व्यूअर्स, चीट तो किया है, हाई लेवल वाला चीट आया है यहाँ पे। सी फाइनेंस के लिए भी मैं अगर कहूँ तो फाइनेंशियली, यस, फाइनेंशियली भी चीटेड यहाँ पे दिखा है। प्लस मुझे यहाँ पे ये भी दिखा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस, मतलब ये पर्सन वो सारी चीज़ें नहीं की जैसे आप एक्सपेक्टेड थे इनसे, कि यहाँ पे ये मेरा साथ निभाएंगे या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और किन किन के लिए मैं कहूँ तो इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऑपरेट किया, आपको ऑप्शन पे रखे, जबकि ये पर्सन आपने इनके लिए सब कुछ किया, बट इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपको ऑप्शन पे रखा है।
ऑपरेटेड विद द थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, आप काफ़ी अट्रैक्टेड हो इस पर्सन से, मैं ये भी कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर का है, यहाँ उनकी रीडिंग में नहीं आई हूँ, बट आपकी तरफ से मुझे हायर लेवल वाला अट्रैक्शन दिखा है आपके इस पार्टनर को लेकर। ठीक है, प्लस मैं ये भी कहूँगी व्यूवर्स, करंटली भी ना आप अपने पार्टनर का अभी भी ना इतना सब कुछ होने के बावजूद ना स्टिल यू आर एक वेटिंग मोड पे हो, अभी भी इंतज़ार में हो, वेटिंग मोड पे हो, अपने इस पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते हो। इन शॉर्ट में कहूँ तो काट साट के अपने इस पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते हो। इनका गुस्सा तक आपने झेला है, इनका जो भी जैसा भी ये पर्सन जिस भी पर्सनैलिटी के ना जैसे भी है ना, थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग, गुस्सा, जैसे भी जो भी सब कुछ आपने यहाँ पे झेलते हुए दिखा है। ठीक है, करंटली आप रोए भी हो इस सेपरेशन में। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, इन्होंने जब आपको चीट, बिट्रेल, धोखा जैसी चीज़ें दी ना, सेपरेशन दिया, उसके बाद मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी इज़ लाइक क्राइंग वाली एनर्जी दिखी है, सैड वाली एनर्जी दिखी है। ठीक है, एक लो वाइब्रेशन से ऑपरेट करते हुए मुझे दिखा है। और किन किन के तो मैं ये भी कहूँगी कि रातों के वक्त आप काफ़ी रोए हो अपने इस पार्टनर के लिए। ठीक है, बिकॉज यू करंटली आप जहाँ पे भी हो ना, वहाँ पे आप ऐसा नहीं कहूँगी कि हालत इतने ख़राब है कि कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं, आप हो वहाँ पे, बट यू आर नॉट हैप्पी द वे यू आर हैप्पी विद दिस पार्टनर। ठीक है, जैसे इनके साथ खुश थे ना, आप जहाँ पे भी जिसके साथ भी हो ना, यू आर नॉट फीलिंग कंप्लीट और ना ही तो हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे इट्स जस्ट यू आर देयर बिकॉज यू आर ऑलरेडी देयर। ठीक है, या फिर किन किन के लिए मैं कहूँ तो इंगेजमेंट, समथिंग कमेंटेड लाइक इंगेजमेंट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, किन किन के लिए मैं कहूँ तो एंगेज भी हो सकते हो आप, माइट भी, किन किन के लिए। तो यहाँ पे ये भी दिखा है। प्लस आप डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हो, लोगों से सलाह मशवरा लेते हुए दिख रहे हो कि आखिर मुझे इस पार्टनर के साथ रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। सी व्यूअर्स, यहाँ पे आपको स्ट्रेस भी मुझे काफ़ी दिख रहा है, और किन किन के लिए मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं कि आपके काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी हो रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, लाइक हेडेक जैसी चीज़ें। ठीक है, अगर आप समथिंग बॉडी एक फीवर, यहाँ पे किन किन के लिए आया है कि हेल्थ इश्यूज़ जैसी चीज़ें यहाँ पे आई है आपके लिए। ठीक है, प्लस बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ले रहे हो आप अपने पार्टनर से रिलेटेड। इन्होंने जो आपके साथ किया ना, दिस वाज लाइक एक शॉकिंग फॉर यू। ठीक है व्यूअर्स, आपने जो चीज़ें एक्सपेक्टेड भी नहीं की थी, क्योंकि आपने इनका सब कुछ झेला है, एंड उसके बदले आपने क्या किया था कि मेरे अलावा कौन इनको ऐसा मिलेगा या मिलेगी प्यार करने वाला, या जो भी जैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे रोना धोना करंटली एनर्जी ना, सी करंटली जैसे कि मैं कार्ड शफल कर रही थी ना, मुझे कम्प्लीटली मेस एनर्जी दिखी है। मैं क्लियर आपको बता रही हूँ व्यूवर्स, आपकी एनर्जी मुझे कम्प्लीटली मेस दिखी है। ठीक है, एक देखिए मून का कार्ड आया है, सैड इमोशंस, मैं कहूँगी रोना धोना, ये सब कुछ ऑलरेडी चालू है आपका। प्लस मैं ये भी कहूँगी कि एक स्ट्रेस, बर्डन। ठीक है, देखा जाए तो आप जहाँ पे हो, हीरोफेंट का कार्ड आया है यहाँ पे, जहाँ पे हो ना वहाँ पे खुश भी नहीं हो। ठीक है, प्लस सेपरेशन चल रहा है, प्लस एक ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे बढ़े या क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। प्लस मैं आपको ये भी बता दूंगी व्यूवर्स, आपने अपने इस पर्सन का ना हर वो चीज़ झेला है, शायद ही जो इस पर्सन को उस तरीके से लेवल में खुश रख पाएगा जैसे कि आपने रखा है अपने पार्टनर को। ठीक है, दैट्स वाई आपने एक्सपेक्ट तो किया था इस रिलेशनशिप में। सी व्यूवर्स, कम्प्लीटली मुझे मैच दिखी, जिस हिसाब से मेरे हाथों से सारे कार्ड्स गिर गए ना, आई वॉज लाइक, उस वक्त एक दो कार्ड ही मैंने निकाला था, मुझे लगा कि कम्प्लीटली ड्रेन वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बट कार्ड्स भी सारे वैसे निकल कर आए। प्लस मेस वाली, करंटली आप यूर इन अ मेस, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, क्योंकि इतने सारे चीज़ें आपके दिल दिमाग में चलते हुए दिख रही है। आपके पार्टनर की रीडिंग में आते हैं तो यस व्यूअर्स, ये पर्सन ना ईगोस्टिक पर्सन तो है। एम्परर का कार्ड इनकी तरफ आया है, फर्स्ट कार्ड एम्परर का कार्ड आया है। ये पर्सन ईगोस्टिक है, काफ़ी ईगोस्टिक है। इनका गुस्सा हायर लेवल का है, एग्रेसिव पर्सन है ये। इनको ना जैसे कि अगर मैंने कह दिया ना, जैसे जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई ना, तो दिस पर्सन कान टॉलरेट। ये मतलब इनको चाहिए जैसे मैं कहूँ वैसी चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज मतलब थिंग्स आर रॉन्ग। मैंने कह दिया चीज़ें वैसी होनी चाहिए तो होनी चाहिए, अदरवाइज वो चीज़ें है ही नहीं सही। मतलब इनका माइंडसेट ऐसा है, मतलब ऐसे किस्म के इंसान को आपने संभाला है, दैट्स वाई यू आर करंटली इन पूरा कम्प्लीटली मेस वाली एनर्जी। तो मेरे को
देखिए यहाँ पे करंटली आपने ऐसे पर्सन को संभाल, पहला कार्ड ऐसा आया है, ठीक है व्यूवर्स, आपके पार्टनर से रिलेटेड। देखिए जो रेजोनेट होता है उसी कोई रीडिंग उतना ही पार्ट लीजिएगा। अगर रीडिंग मैच नहीं करती है तो नहीं देखिएगा, ठीक है, कोई और रीडिंग देखिएगा। यहाँ पे सी व्यूवर्स, आपके पार्टनर ये भी कहीं ना कहीं कमिटेड है। मैं ये नहीं कहूँगी कि शादी एंड ऑल, ये चीज़ मैं नहीं कहूँगी बट येस ये कहीं ना कहीं कमिटेड तो हैं और ये ऑलरेडी थे आपसे रिलेशनशिप में। जब इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को स्विच किया उसके पहले ही ये पर्सन कमिटेड थे ऑलरेडी, ठीक है, ये भी मैं बता रही हूँ। प्लस ये जहाँ पे कमिटेड है ना, ये पर्सन चाहेंगे ही नहीं कि काफ़ी लॉजिकल माइंड के हैं। ये पर्सन चाहेंगे ही नहीं कि अपनी फैमिली, घर बाहर, मतलब जैसे भी जो भी जैसा भी इनका चीज़ है, जैसे भी इनकी लाइफस्टाइल है ना, ये पर्सन आपको इन्होंने ऑप्शन पे रख दिया, अपनी चीज़ों को इन्होंने पहले इम्पोर्टेंस दी, ठीक है व्यूवर्स, यहाँ पे ये भी मैं बता रही हूँ। प्लस इनका जो नेचर है ना, थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप का भी नेचर है, एम्बिशियस है, हार्ड वर्किंग है, लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाले पर्सन है। बट यहाँ पे करंटली देखा जाए तो इनकी ना इनके पार्टनर से बन नहीं रही है करंटली देखा जाए तो करंट सिचुएशन आपके पार्टनर की बता रही हूँ, इनकी इनके पार्टनर से नहीं बन रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये और कोई चीज़ों को मतलब फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी ऐसी चीज़ों के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, आज की रीडिंग में ये नहीं आया है। बट येस देखिए किसके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है। बट येस ये चीज़ आई है कि जहाँ पे करंटली इन्होंने आपको ऑप्शन पे रख के आपको छोड़ा, आपको धोखा दिया, आपके प्यार को ठुकराया, और जहाँ पे ये ऑपरेट कर रहे हैं उनको इम्पोर्टेंस दी आपके चलते, तो वहाँ पे इनके कलेश चल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, उसी पर्सन के साथ इनके कलेश चल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये बता दूँ बेवजह के मतभेद चल रहे हैं, कलेश चल रहे हैं, इनको लाइक छोटी छोटी बातों पे किटपिट ऐसी चीज़ें होते हुए दिख रही है। व्यूवर्स मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, देखिए जो चीज़ रेजोनेट होती है उन्हीं को ही लेना, ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करना। फिर से कह रही हूँ, एम्परर का कार्ड इनकी तरफ आया है, ये पर्सन एग्रेसिव हैं, ये पर्सन जैसे हैं जिस टाइप के हैं ना, आपके सामने ये पर्सन रियल है, ठीक है। रियल मीन्स ये ऑलरेडी ऐसे हैं ही, एग्रेसिव, गुस्से वाले, थोड़े चिड़चिड़े टाइप के, मतलब डोमिनेटिंग नेचर। बट आपको बता दूं व्यूवर्स, ये जिस तरीके से आपके साथ थे ना, लाइक एक एम्परर वाली एनर्जी में कि मैं जो कहूँ वैसा हो, ये पर्सन उस पार्टनर जहाँ पे ये कमिटेड है उनके आगे दिस पर्सन इज लाइक एक बंदा या बंदी सर झुका के, कैसे आपका हुक्म सलाखों पर समथिंग लाइक दैट रहता है ना कि सर झुकाकर हर वो बात मानना है, ठीक है। ये पर्सन जहाँ पे कमिटेड है ना, तो मैं कहूँगी वहाँ पे ये पर्सन का नेचर, इन्होंने जैसे कि पर्सनैलिटी अपनी चेंज करके रख दी हो सामने वाले के आगे, ठीक है। माइट भी इन्होंने बहुत ही शिद्दत से, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन, एक कार्ड निकालना चाहूँगी मैं यहाँ पे, मेरा ध्यान गया स्ट्रेंथ का कार्ड, अगेन इनकी तरफ वो डोमिनेटिंग चीज़ आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन एक पर्सनालिटी चेंजर कैसे रहता है, एक इंसान अचानक से किसी के आगे कुछ और, किसी के आगे कुछ और, तो ये पर्सन आपके आगे इट्स लाइक अ शेर वाली पर्सनालिटी, ठीक है। मतलब शायद आपको झुका कर रखना अपने आगे, समथिंग लाइक दैट, आपसे हर वो बात मनवाना, बिकॉज इन्होंने देख लिया कि यू आर वर्किंग, आप अपने दिल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो इमोशनली, ठीक है, और ये लॉजिकली ठहरे। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे ये कमिटेड है ना जिनके साथ भी, ये पर्सन इज उल्टा। उल्टा मीन्स ये वो उनकी हर बात मानते हैं, उनके मतलब उनके नीचे होके चलना या समथिंग लाइक दैट, जैसे भी दिस पर्सन। यहाँ पे एम्परर वाला कार्ड, एम्परर वाला जो कार्ड है ना इनका, ये दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर यू, आपकी तरफ है ये गुस्सा, एग्रेसिव जो भी चीज़ें। बट यहाँ पे जहाँ पे ये कमिटेड हैं ऑलरेडी, वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं।
वहाँ पे इज़ जस्ट लाइक ये पर्सन उनको खुद से मनाते हैं, समझाते हैं, चीज़ों को संभालते हैं, एक मैच्योरिटी लेवल पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट्स आई मीन टू से कि आपसे एकदम उल्टी पर्सनैलिटी यहाँ पे देखी जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखी है मैंने आपको बता दी। ये चीज़ मैं सोच रही थी कि स्टार्टिंग में बता दूँ, बट मैंने बता दी आपको ये चीज़। इट्स लाइक उल्टा आपके आगे दिखाना बहुत ही पावरफुल। यहाँ पे एक बिगी बिल्ली की तरह एकदम से सामने वाले ने जो कहा कि मानना है तो मानना है, जैसे चलना है, तो सामने वाला आपके पार्टनर को अपने तरीके से हुक्म, मतलब एक यहाँ पे देखिए कार्ड आया जिस पे मेरा ध्यान गया, डोमिनेटिंग, ठीक है। आपके पार्टनर को चलाया जा रहा है, ठीक है, और ये खुशी खुशी वहाँ पे चल भी रहे हैं, चल भी रही हैं, ठीक है। बट आपके आगे ये दिखाते हैं एकदम उल्टी पर्सनैलिटी, ठीक है। उल्टा पर्सनैलिटी मतलब ये जिस किस्म के हैं वहाँ पे जैसे ऑपरेट कर रहे हैं ना आपके आगे, इट्स लाइक कभी कभार व्यूअर्स यहाँ पे ये भी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि अगर इनकी करंट सिचुएशन में लाइफ में मतभेद चल रही हो, कुछ भी चलो, ये गुस्सा सीधा आपके ऊपर आके निकालते होंगे, बेवजह की आपसे लड़ाई करते होंगे, बेवजह की करते होंगे। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है ये, जो भी जैसे भी चीज़ें बेवजह का सारा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा जैसी की चीज़ें आपसे आकर निकालते होंगे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे वो सारी चीज़ें वैसा पर्सनालिटी से नहीं ऑपरेट कर सकते हैं जैसे ये आपके सामने आपके आगे हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। सो यहाँ पे ये पर्सन एक तरीके से ना देखा जाए तो यहाँ पे ना 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ऑलरेडी ये पर्सन मैं कहूँगी तो जहाँ पे ये है ऑलरेडी है ना, देखा जाए तो अंदर से ना दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। सी व्यूअर्स, कोई भी किसी को अपने अंडर में दबाकर चलेगा, अपने हिसाब से चलाएगा या चलाएगी, जैसे कि घोड़े को कैसे लगाम देते हैं कि चल चल तू चल, लाइक घोड़े को कैसे लगाम देते हैं कि भागता जा या समथिंग लाइक दैट। तो उस रिलेशनशिप में कौन खुश रह सकता है? नो वन। चाहे बाहर से इंसान कितना कुछ भी दिखा दे कि मैं बहुत खुश हूँ, बट स्टिल दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल हैप्पी, नॉट एट ऑल हैप्पी। ये कभी ना एनी हाउ आपसे आके कनेक्ट करते ही होंगे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करते होंगे, जैसे भी होंगे, बट ये पर्सन इनके दिल दिमाग में ना को आपके अलावा देखा जाए इन्होंने आपको जैसे कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको ऑप्शन में रखा। फिर भी ये पर्सन जब पेन में होते हैं तभी भी ये पर्सन आपसे ही आके कनेक्ट करना चाहेंगे। इनके आगे ना सी व्यूअर्स मैं ये भी कहूँगी ऐसे नहीं है। आपके पार्टनर इज़ माइट भी ये दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, गुड लुक्स हैं, टॉल, हैंडसम, या फिर अगर मैं कहूँ तो ब्यूटीफुल लड़की है, फेमिनाइन है तो ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, जो भी जैसी भी चीज़ें हैं ये पर्सन होते होंगे। वैसे लोग इनसे काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट भी होते होंगे, बट स्टिल इनके पास अदर ऑप्शन भी है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट यू, आई एम नॉट सेइंग अबाउट जहाँ पे ये कमिटेड है, नहीं, अदर ऑप्शंस भी इनके पास हैं, ठीक है। ये खुद ही एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के एक इंसान है, बट स्टिल मैं कहूँगी कि इनके आगे ऑप्शंस हैं, स्टिल वो वहाँ पे ऑपरेट नहीं करते हैं। जब भी ये पेन में होते हैं, तकलीफ में होते हैं ना, ये सिर्फ आप ही को याद करते हैं, ओनली एंड ओनली यू, ठीक है। यहाँ पे मैं ये एक चीज़ भी बता दूँ, आपके पार्टनर की तरफ ना और भी देयर आर पर्सनैलिटी ऑफर्स या जो भी जैसी भी चीज़ें इनको जैसे कि ऑफर्स मिल रहे हो, मतलब एक तरीके से रहता है ना कि दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, तो वहाँ पे बट इनका ध्यान नहीं है करंटली। ये भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, इनकी तरफ प्रपोजल्स आ रहे हो कहीं से भी, कुछ भी जैसे भी ऑफर्स आ रहे हो, कुछ भी जैसे भी चीज़ें हैं एक का, बट इनका आपके पर्सन का ध्यान वहाँ नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन ये आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। बट ये चीज़ों को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने आपके सामने एक अलग ही नकाब, एक अलग ही पर्सनैलिटी अपनी बना कर रखी है, ठीक है। और ये नहीं चाहेंगे कि कोई इनकी ये पर्सनैलिटी कि मैं एक्चुअली में जैसा हूँ या जैसी हूँ जहाँ पे कमिटेड हैं, ये चीज़ आपको दिख जाए, ठीक है। पता नहीं देखिए किसके लिए ये रीडिंग निकल कर आई है। और आपके पर्सन करंटली मैं बता दूँ तो एक हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में
इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्यों इनके कलेश चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं, इनके फाइट्स चल रहे हैं। प्लस यहाँ पे ना आपके पार्टनर, जहाँ पे इनके फाइट्स चल रही है, जहाँ पे इनके कलेश चल रहे हैं ना, वहाँ पे ना अपने तरीके से ना चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आप कार्ड को देख के समझ सकते हैं कि अपने तरीके से चीज़ों को कैसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सामने वाले को हर उस तरीके से सेटिस्फाई करने की, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि सिचुएशन को हैंडल करना, मैंने रीडिंग में पहले भी बता दिया कि सिचुएशन को मैच्योरिटी लेवल से हैंडल करना, संभालना इनको अच्छे से आता है। अगर इन्होंने आपके आगे नहीं दिखाया है ये चीज़ तो वो अलग बात है। एज आई टोल्ड यू, इन्होंने आपके आगे कुछ अलग पर्सनैलिटी शो की है, ठीक है। तो दिस पर्सन नोज, जैसे कि कार्ड निकल कर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ऐसे डिसीजंस मेकिंग भी कर रहे हैं कि जैसे मेरी सिचुएशन अभी करंटली है उसे कैसे सुधारा जाए, किसी वे में भी, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है। तो वो उस चीज़ को सुधारने की अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा इनके मतभेद और कलेश चल रहे हैं। प्लस मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये काफ़ी व्यूअर्स ऐसा नहीं है कि आपसे कम्युनिकेट डायरेक्ट भी, मतलब इट्स डज नॉट लाइक कि मैं कहूँगी कि ये डायरेक्ट कुछ प्रॉब्लम्स, पेन फेस करते हैं तो डायरेक्ट ये कोशिश भी करते हैं आपसे मूव ऑन करने की। जैसे कि अपने वर्क प्लेस पे अपने एम्बिशियस हैं, जैसे कि मैंने कहा लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं, तो अपने कामों में भी उलझे हुए रहना, अपने काम पे फोकस करना, ये चीज़ भी ये करते हैं। बट स्टिल इनके कामों में भी, मतलब अगर इनका डे टू डे वर्क, इनका जो वर्क प्लेस है, जैसे भी जहाँ पे जो भी चीज़ ये पर्सन करते हैं, तो वहाँ पे भी ना इनका, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, अगर कोशिश भी कर रहे हैं ना आपको भूलने के लिए, काम से ऑपरेट कर रहे हैं, तब भी दिस पर्सन इज मिसिंग यू, ठीक है। ये थोड़े एम्परर की एनर्जी में रहते हैं ना आपके आगे, तो ये दिखाना भी प्रेफर नहीं करेंगे। आपने देखा होगा व्यूअर्स, अगर आप इनसे कह भी देंगे ना कि एक दो बार प्यार वाली बातें कर भी लेंगे, मतलब एक तरीके से आप इनकी तारीफ भी कर लेंगे ना, ये पर्सन उस तारीफ को ऐसे उठाएंगे जैसे कि हाँ ऑलरेडी आई तो नो दिस थिंग, मैं तो हूँ, मुझे तो पता है। मतलब एक घमंड, एक गुरूर रहता होगा इनके पर्सनालिटी में। आई तो नो, मुझे तो पता है, आई एम द वन, ये मतलब बहुत इनको रहता होगा। ये थैंक यू कहना भी ना सोच समझ के मतलब बोलेंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्फ, बट इट इज ऑल नियर यू, आपके आगे होता होगा ये चीज़ें, नॉट यहाँ पे इनकी बिल्कुल भी नहीं चलती है, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे दो पर्सनैलिटी का गेम खेला जा रहा है, एक आपकी तरफ, एक इनकी तरफ। ये चीज़ मैं बता दूँ, आज की रीडिंग में आया है ये चीज़। प्लस देखिए किसके साथ किसकी रीडिंग है ये। प्लस मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, देखिए यहाँ पे इन्होंने मैच्योरिटी से चीज़ें संभालने की कोशिश की। ये चाहते तो आपकी तरफ, आप तो ऑलरेडी इतना बर्डन उठा रहे हैं, ऑलरेडी आप अपने जहाँ पे आप ऑलरेडी कहीं पे कमिटेड हैं, या अपने फैमिली, जो भी जैसा भी करियर है आपका, जो भी जैसी भी चीज़ें हैं, ऑलरेडी तो बर्डन उठा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मैच्योरिटी से हैंडल नहीं की है चीज़ें। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, आपसे रन, आपको चीट, बिट्रेल, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, बट जहाँ पे ये ऑलरेडी इनके कलेश चल रहे हैं, चीज़ें चल रही है, वहाँ पे ये चीज़ें बराबर तरीके से मैच्योरिटी लेवल में हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई मीन टू से यहाँ पे दो पर्सनैलिटीज़ का खेल यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से देखा गया है। और प्लस देखा जाए तो ये डीपर लेवल में भी ना आपको मिस करते हैं, हर वो चीज़ करते हैं, आपको भूलने की हर वो कोशिश करते हैं, बट स्टिल एक क्रॉस रोड सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड भी आया है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी आपको लगेगा मैम मुझे तो इसने रत्ती भर का भाव नहीं दिया, ये नहीं वो नहीं है, चीट जैसी चीज़ें करके चले गए दिस पर्सन, बट स्टिल एक बात बता दूं व्यूवर्स, ऐसी रिलेशनशिप में ना दुनिया का कोई भी बंदा हो या बंदी हो खुश नहीं होते हैं। इट्स जस्ट एक बाहरी दिखावा होता है, एक हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा होता है कि मैं खुश हूँ। जो इंसान खुश होता है वो कभी दुनिया को दिखाने की कोशिश नहीं करेगा या करेगी कि आई एम वेरी हैप्पी। उनके हरकतों से ही आपको पता चल जाएगा कि यस
दिस पर्सन इज और बहुत हैप्पी, इनकी आंखों में दिखता है, आईज आर द विंडोज। हम चीज़ों हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट यहाँ पे ये पर्सन अगर ऐसे दिखाएं किसी सोशल मीडिया में या समथिंग, तो फिर आपको उल्टा ही दिखा रहे हैं कि मेरे पास किसी चीज़ों की कमी नहीं है, मैं जहाँ पे कमिटेड हूँ उनकी तरफ से इतना प्यार है मेरे लिए, इतना प्यार है, इतना प्यार है। इसका सब कुछ उल्टा है, क्योंकि ऐसे कभी चीज़ें नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती ऐसी चीज़ें कि सामने वाला दिखाए कि कितना प्यार है। प्यार दिख जाता है, प्यार दिखाने लायक चीज़ नहीं होती है, इट्स जस्ट किसी की आंखों में दिख जाता है, नॉट इन द स्माइल। ठीक है, इंसान की आंखें हंसती है, इंसान की आंखें, वो आईज आर द विंडोज, वो चीज़ें दिख जाती है। ठीक है, दिखाना जहाँ पे पड़े तो वो एक दिखावा है, इट्स नॉट अ प्यार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी। अगर आप मुझसे अभी पूछोगे मैम आप कह रहे हैं कि इनके दिल में हमारे लिए प्यार क्या है, तो फिर ये है वो रीज़न। ठीक है, बट इनके दिल में आप ही के लिए ही प्यार है। ये देखिए आपके पार्टनर मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है, जो भी, जैसे भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, कैसे आपकी तरफ ये अट्रैक्टेड है, कैसे ये आपसे अपनी फीलिंग, मतलब ये आपको जोन में देखते हैं ना कि अंदर ही अंदर इनके डीपेस्ट थॉट्स मैं बता रही हूँ कि काश आप इनके साथ होती या आप इनके पास होते, आप इनके एक चीज़ बता दूं तो इनके रिप्लेसमेंट में आप होते। ठीक है, ये पर्सन ये सोचते, बट हिम्मत नहीं है इनकी सामने से चीज़ें दिखाने की, बिकॉज इन्होंने तो एक अलग ही चेहरा बना रखा है आपके आगे, एम्परर वाली चेहरा बना के रखा है आपके आगे, तो इनकी हिम्मत नहीं है। और ना ही तो वहाँ हिम्मत है कुछ बोलने की कि आपके रिप्लेसमेंट में ऑलरेडी ये चीज़ें एकदम से अलग ही चलते हैं वहाँ पे आपके पार्टनर, तो वहाँ पे भी इनकी हिम्मत नहीं है। बट इनके डीप रियल इमोशंस, डीप थॉट्स, हिडन, मैं बोलूँगी हिडन इमोशंस, यस दिस इज द एग्जैक्टली वर्ड, हिडन इमोशंस मैं आपको बता दूँ तो यही है कि दिस पर्सन इज एडमायरिंग यू। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। इनको ना पेन भी फील होता है, ये जब भी आपको दर्द देते हैं ना, जैसे कि इन्होंने आपसे सेपरेशन लिया, आपको बीच रास्ते में छोड़ा, आपके ऊपर चिल्लाना, बेवजह आपसे कलेश करना, आपको ब्लेम करना, जैसी भी जो भी चीज़ें ना, पेन इनको भी होता है। एंड दिस पर्सन ऑलरेडी रियलाइज्ड, इनको पता है ये चीज़ें कि दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, एंड ये काफ़ी कोशिश भी करते हैं आपको दिल दिमाग से निकालने की, बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर दिस पर्सन। और प्लस इनको एक तरीके से ना ये पर्सन स्टक्ड है। देखिए अगर आप इनकी लाइफ में ऑप्शन होते ना व्यूवर्स, तो ऑप्शन को लेके ना कभी भी ना, ऑप्शन इज जस्ट लाइक कि इट्स आज की जनरेशन में भूलना, आगे बढ़ना, इट्स नॉट हार्ड सिचुएशन, टफ सिचुएशन नहीं है। आज की जनरेशन में अगर थोड़ा टाइम हो गया ब्रेकअप को लेके, सेपरेशन को लेके, देन यू कैन इजीली मूव ऑन। बट यहाँ पे अगर ये पर्सन दो सिचुएशन के बारे में स्टक्ड हैं और सोच रहे हैं, दैट मीन्स दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इनके दिल में आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स हैं, ट्रू इमोशंस हैं, प्यार है। बट कभी कभार तो क्या, ये ज़्यादातर तो एम्परर वाली एनर्जी दिखी है, तो मैं बताऊंगी कि बहुत ही मुश्किल से इन्होंने एक्सेप्ट किया होगा। किन किन के लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि येस दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, बहुत ही मुश्किल तरीके से। यहाँ पे तो आप ही ज़्यादा इमोशन से मुझे दिख रहे हो। ठीक है, स्टबन वाली थोड़ी एनर्जी दिख रही है, बट आपके पार्टनर दिल ही दिल में ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड ये किसी सिचुएशन में जस्ट कि मैं बता दूं जहाँ पे कमिटेड है या समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे ये ट्रैप्ड है। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड जो आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड आया है, ये पर्सन ट्रैप्ड है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि ये पर्सन वहाँ पे खुश है तभी ये उस सिचुएशन को आपसे ज़्यादा खुश है, नहीं। ये पर्सन एक तरीके से देखा जाए तो ट्रैप्ड है, माइट भी इनकी कोई मजबूरियाँ हैं, समथिंग, कुछ भी सिचुएशन इट कैन बी, बट येस दिस पर्सन रियली लव्स यू। एंड ये आपको ना बहुत एडमायर करते हैं। इनके दिल में ना जैसे कि आई विश कि काश ऐसी चीज़ें हो जाती कि इनके रिप्लेसमेंट में आप इनकी लाइफ में होते, बिकॉज दिस पर्सन फील्स वेरी हैप्पी। इनको जैसे ये यहाँ पे पर्सनैलिटी के हैं, तो ये कभी कभार ये भी सोचते हैं अगर मैं उसके साथ होता या उसके साथ होती तो आज तो चीज़ें कुछ अलग वे में ही होती,
और जैसे मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ या ऑपरेट कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ अलग ही करना पड़ता है, अलग ही दिखाना पड़ता है, ना चाह के भी वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं यहाँ पे जहाँ पे ये कमिटेड है, जो इनका दिल चाहता भी ना हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको इनके हिडन इमोशंस तक बता दिए कि इनके हिडन इमोशंस क्या हैं आपके लिए। दिस पर्सन रियली लव्स यू, रियली लव्स यू व्यूवर्स। इनके दिल में बहुत प्यार है, बट दिखाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि एक तो लॉजिकल माइंडसेट के भी हैं, प्लस ईगोस्टिक भी है, और प्लस इन्होंने अपनी असली जैसे कि एक अलग पर्सनैलिटी आपके आगे बना रखी है ना, उनका भी इनको थोड़ा है। ठीक है, एक तरीके से ना ये चाहते भी हैं कि ये आपके साथ बिताया हुआ जो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैं किन किन के लिए कहूँगी, ये आपके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं। इनको अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, इनको देखा जाए ना बहुत पसंद है आपके साथ टाइम स्पेंड करना। एक तरीके का मैं बोलूँ कि ये इस रिलेशनशिप में ना ग्रोथ भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये मजबूर हैं, इनकी मजबूरियाँ भी हैं। और प्लस ये भी सोचते हुए मुझे दिखे हैं कि आगे इस रिलेशनशिप में इनके थॉट्स में कभी कभार ये भी चीज़ें आती है कि जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक, बिकॉज क्यों क्या हो रहा है ना, ये पर्सन इनकी करंटली सिचुएशन ये चल रही है, तो उसके चलते ना ये एक रियलाइजमेंट में भी जा सकते हैं। अभी नहीं बता रही हूँ, थोड़े टाइम के बाद लाइक दिस पर्सन आगे की रीडिंग में मैं बता रही हूँ, ये पर्सन एक जस्टिस भी मांग सकते हैं कि जस्टिस मतलब मांग सकते हैं मतलब जस्टिस देना चाहेंगे कि इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में। ठीक है, और वो होगा आपके लिए व्यूवर्स, आपके लिए ये इक्वल जस्टिस का कार्ड आया है। और किन किन के लिए मैं बता दूं तो इनके घर पे ना अब देखिए किसके साथ ये रीडिंग हो रही है। इनके घर पे ना कोर्ट कचहरी का कुछ मामला चल रहा है। कोर्ट कचहरी का आइदर इट मे बी लाइक अप्लाइंग फॉर डिवोर्स एंड ऑल समथिंग लाइक, कुछ भी कैसे भी सिचुएशन हो सकता है। किन किन के लिए आया है यहाँ पे, बिकॉज जस्टिस का कार्ड आया है, तो यस कोर्ट कचहरी का तो मामला चल रहा है, माइट बी डिवोर्स जैसी चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। बट दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग हिज और हर जो भी जैसे भी ये पर्सन गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, प्लस ये आपकी तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, मैं ये चीज़ें बता दूँ, ये यूनियन भी चाहते हैं आपसे व्यूवर्स। ठीक है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे, ये आपसे यूनियन चाहते हैं, ये आपके साथ हर वो पल हर वो चीज़ बिताना चाहते हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये एक तरीके से ना थक चुके हैं, एक दो रोल खेलते खेलते ना ये पर्सन ऑलरेडी इतना थक चुके हैं ना। दिस पर्सन, इनको अभी लग रहा है कि कभी कभार इनके माइंड में ये भी थॉट्स आ रहे हैं कि ये सारी सच्चाई आपको बता दें। ठीक है, बट कभी कभार इनका जो एक इंसान कैसे इनसिक्योर होता है, तो उनके अंदर एक डर भी रहता है कि क्या होगा, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या होगा, सामने वाला क्या सोचेगा मेरे लिए, क्या सोचेगी मेरे लिए। वो थॉट्स भी इनके दिल दिमाग में आ रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, वैसा भी थॉट्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें क्लियर की जाए आपसे व्यूवर्स। ठीक है, ये भी सोच रहे हैं। और जो यहाँ पे देख लीजिए किसके लिए है, इनके घर पे जैसे कि मैंने कहा कलेश चल रहे हैं समथिंग लाइक दैट, तो कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा है, डिवोर्स जैसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखी है। अगर अप्लाई कर रहे हैं, किन किन के लिए कलेक्टिव रीडिंग है ये, फिर से बता रही हूँ। प्लस ये पर्सन ना आपको रातों के वक्त ना डीपल लेवल में मिस कर रहे हैं व्यूवर्स, डीपल लेवल में ही आपको मिस कर रहे हैं रातों के वक्त। ठीक है, एक पूरे दिन इनका काम में निकल जा रहा है। ठीक है, बट रातों के वक्त दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, एक तरीके से स्पाई एंड स्टॉक भी कर रहे हैं आपको व्यूवर्स अगर देखा जाए तो। और ये पर्सन और इनका देखिए मैंने जैसे कि रीडिंग में कहा कि और भी इनकी तरफ ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी जैसे भी चीज़ें हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं मुझे, तो पर्सनालिटीज़ और भी। बट स्टिल मैं कहूँगी ये पर्सन का फोकस वहाँ नहीं है, ये एकदम गिल्ट की जोन में रियलाइजेशन है इनको कि ये एनी हाउ आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, पेन में है, एक दर्द में है, पेन में है, और इनको इनकी गलती का भी रियलाइजेशन हो रहा है व्यूवर्स। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए ना, ये आपके साथ एक एम्परर वाली एनर्जी में रहते थे, तो यहाँ पे इनको कोई कंट्रोलिंग में रखा जाता था। ठीक है, तो वो फ्रस्ट्रेशन भी कभी कभार ये आपसे निकालते हुए दिखे हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग वाले रिलेशनशिप में आप
जहाँ पे भी ये कमिटेड है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब आपसे भी ना बदतर वाली हाल है व्यूअर्स, अगर देखी जाए तो आपके पार्टनर की, ठीक है। बट दिस पर्सन हैज़, चाहे तो कहीं और भी ऑपरेट करें, और भी ऑप्शंस हैं इनके पास, बट नहीं, ये पर्सन एनी हाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट एंड रिटर्न बैक इन योर लाइफ, वॉन्ट्स टू रिटर्न बैक एनी हाउ, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि ये हाईली आया है, पता नहीं क्यों, ये जैसे कि सारी सच्चाई रखना चाहते हैं आपके आगे, बट इनके अंदर एक डर भी पता नहीं क्यों है, ये चीज़ मुझे बार बार दिखी है, इनके अंदर डर भी है बहुत, ठीक है, कि आप क्या कहोगे, कैसे होगा, अगर इन्होंने आपके सामने जैसे चीज़ें दिखा दी तो क्या आप वैसे ही रहोगे जैसे आप थे इनके साथ, आप हो इनके साथ, या फिर आप अलग तरीके से इनसे बिहेव करोगे, चीज़ें फिर हमारी रिलेशनशिप में अलग हो जाएगी, जैसे कि ये इनके दिल में ना कई सवाल भी हैं आपको लेकर व्यूअर्स, ठीक है। तो उस चीज़ों के बारे में मैं कहूँ ना, ये पर्सन हैंगमैन यहाँ पे कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है, उस चीज़ों को चलते हुए। यस व्यूअर्स, ये आपसे यूनियन तो चाहते हैं, कम्युनिकेट, टेक्स्ट, कॉल, मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं इनकी तरफ से, ठीक है व्यूअर्स। यस दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट टू यू एनी हाउ, बट करंटली मैं देखूँ तो एक डीपर लेवल वाला मिस कर रहे हैं आपको। ये पर्सन एकदम डीपर लेवल वाला मैं कहूँ ना, तो दिस पर्सन इज मिसिंग यू एनी हाउ, दिस पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, बट स्टिल डर भी है इनके अंदर बहुत, बिकॉज इन्होंने दो रोल प्ले किया है यहाँ पे। कम्युनिकेट क्लियरली, देखिए आया ना कार्ड, गाइडेंस भी निकल कर आया ऑलरेडी। कितनी बार मैंने रीडिंग में कहा इनको कम्युनिकेट, पता नहीं क्यों बार बार ऐसे लग रहा था रीडिंग में जैसे कि आपके पार्टनर को क्लियर कम्युनिकेट करना है, क्लियर, जैसे कि ऐसे रहता है ना कि कभी कभार आप लोग का, मुझे मैं नहीं समझा पाऊंगी कि कार्ड्स जैसे बातें करती है ना, कार्ड्स जैसे बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट, कार्ड्स के साथ कैसे बॉन्ड होती है, और बार बार लग रहा था मुझे कि दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट, तभी मैं चीज़ें रिपीट कर रही थी। और अगर मैं कभी कुछ चीज़ें रिपीट करती हूँ ना बार बार, दैट मीन्स दैट साउंड, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे कि बार बार की लगता है कि येस योर पार्टनर वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू क्लियरली। देखिए गाइडेंस में पहला कार्ड ऐसे निकल कर आया कि योर पार्टनर वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू क्लियरली, गाइडेंस तक निकल कर आया एंजल की तरफ से। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स माइट बी थिंग्स गेट क्लियर्ड ऑन द सरफेस, चीज़ें सारी क्लियर हो जाए आप दोनों के बीच में, सरफेस क्लियर मतलब विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और ये भी हो सकता है अगर आपने कोई ऐसी विश मांगी है या समथिंग लाइक दैट, कोई येस नो में आंसर, कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन मांगा है तो उसका भी आंसर हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। यस, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होंगे आपके पार्टनर, जिस तरीके से अभी एम्परर वाली एनर्जी में ना, ये वैसे नहीं रहेंगे आगे, बट कॉम्प्रोमाइज़ दोनों की तरफ से होगा, नॉट ओनली योर पार्टनर, आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना होगा। सो दिस 3 गाइडेंस जो आपके लिए निकल कर आया व्यूवर्स, देख लीजिएगा ये तीनों गाइडेंस कैसे निकल कर आया है आपके लिए। अगेन बता रही हूँ, कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। ये पर्सन भी काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे, सोलमेट्स, ऑलरेडी टोल्ड, मैंने रीडिंग में भी बताया पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट्स, बिकॉज मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, प्लस कोशिश भी कर रहे हैं, स्टिल सब कुछ अधूरा है तुम्हारे बिना। माना प्यार करना इतना आसान नहीं है, पर तुझे वापस पाना उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। यस, आई ऑलरेडी टोल्ड ना रीडिंग में कि ये पर्सन को डर है कि आपके सामने अगर इनका असली चेहरा इन्होंने दिखा दिया, कम्युनिकेट कर दिया क्लियरली, तो आप कहीं बदल तो नहीं जाओगे, आप कहीं जैसे आप अभी हो इमोशनली एकदम तरीके से हैंडल करते हो इस पर्सन को, ठीक है, वैसा कहीं कुछ अलग तरीके से। दैट नाइट
अब ये देखिएगा दैट नाइट आप दोनों के बीच में क्या कैसी चीज़ें क्या है आप दोनों को पता। सेल्फ लव। अब लास्ट एक पर है, तुम्हारे हाथ का खाना। माइट भी आप दोनों फूडी हो या आप अपने हाथों से एक दूसरे को खिलाते हो या समथिंग, या आपने कुछ प्रिपेयर करके, फेमिनाइंस, हाँ फेमिनाइंस के लिए कह रही हो, वैसे तो मेस्कुलेंस भी करते हैं बट स्टिल, ठीक है, खाना वाना खिलाया हो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो या फिर ऐसा कोई टाइम स्पेंड किया हो। सो व्यूअर्स, ये रही आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की गई हो, और कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, अगर रीडिंग रेजोनेट की गई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगेन कह रही हूँ, रीडिंग अगर थोड़ी भी मैच नहीं कर रही है तो मत देखना, ठीक है। रेजोनेट की गई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके व्यूअर्स, बाय बाय, बाय बाय व्यूअर्स।